हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और उसके एसेंशियल एलिमेंट। आज हम पढ़ेंगे इसके कितने टाइप हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नेक्स्ट जेन स्टडी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके दो टाइप होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इन्फोर्समेंट एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। और जो आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है पहला, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इन्फोर्समेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसके कुछ टाइप होते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय द लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। टू बी इनफोर्सिएबल इट हैज टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और उसको इन्फोर्सिएबल होने में उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है जो सेक्शन 10 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और वो क्या क्या है? पहले तो क्या होना चाहिए, उस जो एग्रीमेंट है उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकंड, जो पार्टी है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो माइनर नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। और थर्ड है देयर कंसेंट इज फ्री, मतलब वो किसी के दबाव में आकर साइन न करे हो, उसने एक्सेप्ट ना किया हो। फोर्थ, देयर ऑब्जेक्टिव इज लॉफुल, मतलब वो इलीगल काम ना करे कुछ। अगर ये सारे एसेंशियल एलिमेंट है एक एग्रीमेंट के अंदर तो वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2I ऑफ द एक्ट डिफाइन ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2I है उसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक ए और बी है। ए ने बी की जो है गन दिखाई और बोला कि जो तुम्हारी गाड़ी है 10 लाख की, उसको मेरे को 5 लाख में दो। तो उसने, वो डर गया उस टाइम पर, उसने वो 5 लाख में दे दी और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि इसमें कंसिडरेशन भी है। और अगर बाद में जब उसने गन हटाई तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। कैसे? कोर्ट में जाकर। परंतु उसके पास ये भी ऑप्शन है कि उसको, मतलब जैसा है वैसा रहने दे। अगर वो जैसा है वैसा रहने देंगे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो कोर्ट में जाता है तो फिर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सेक्शन 14 डिफाइन फ्री कंसेंट, मतलब उसकी कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री, विच इज असेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड। अगर कंसेंट जब फ्री होगी जब ये चीजें नहीं होगी। पहला, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर इनके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है तो दूसरा इंसान जिस पे दबाव डाला गया उसके पास यह ऑप्शन है, या तो वो कोर्ट में जाए, उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करे, या फिर वो मतलब जैसा है वैसा रहने दे, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट, व्हेन consent to an agreement is caused by these, the agreement is contract void at the option of the party whose consent was so caused। जैसा कि मैंने बताया, अगर वो मतलब जैसा है वैसा रहने दे तो वो वैलिड माना जाएगा। ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड अंटिल रिसेंडेड, जब तक उसको रद्द ना किया जाए। A voidable contract can be made valid by the party who has right to rescind it by giving up his right of rescinding। मतलब अगर वो गिव अप कर दे अपने राइट को, कोर्ट में ना जाए, तो वो वैलिड कहलाएगा। नेक्स्ट इज void। दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2G। किसमें बताया गया है? सेक्शन 2G में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, which state that contract or agreement that are not enforceable by law are known as void contract। मतलब जो enforceable by law नहीं होते उसको क्या कहते हैं? void contract। शुरू से ही contract नहीं होता उसमें। simply a contract that can be not be enforceable by either of the party to the contract in which has been rendered void, it is as if any agreement between the party never existed and thus no obligation by either of the party have to be fulfilled।
इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे ए और बी है, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया और बोला कि मैं तुम्हारी जो ये बफेलो है उसको मैं 80,000 में ले रहा हूँ, और वो बोला कि मैं अगले वीक आके तुमसे ये खरीद लूँगा। जब वो अगले वीक गया तो उसकी जो बफेलो थी उसकी डेथ हो चुकी थी, तो मतलब ये एग्जिस्टेंस में तो हुआ ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या कहलाएगा, वॉइड। सेक्शन 24 to 30 ऑफ द एक्ट डील विद वॉइड एग्रीमेंट। जो सेक्शन 24 से 30 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो किसके साथ डील करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट के साथ। और ये कुछ ऐसे हैं, सेक्शन 24 एग्रीमेंट अनलॉफुल इन ए पार्ट। नेक्स्ट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अनमीनिंग एग्रीमेंट्स, वैगरिंग एग्रीमेंट्स। हम इनके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ वन विच इज़ गुड इन सब्सटेंस। मतलब ये ठीक होते हैं बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, परंतु कुछ टेक्निकल मतलब छोटी छोटी चीज़ की वजह से वन और बोथ पार्टी कैन नॉट बी स्यूड ऑन इट, मतलब स्यू नहीं कर सकती। दिस डिफेक्ट में बी एब्सेंस ऑफ राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, टाइम बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्सेट्रा। मतलब ये इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इनको कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है। जैसे कोई फाइल होती है, मतलब पूरी तैयार होती है वो, पर उस पर साइन नहीं होते, या फिर कोई रिटर्न में नहीं होता, इनकी वजह से ये अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल का तो पता ही है क्या होता है, जो मतलब लॉ के खिलाफ होता है। अनलॉफुल होता है। सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब सम कंडीशंस, कुछ कंडीशन बताता है व्हेन एग्रीमेंट में भी अनलॉफुल, जहाँ पे एग्रीमेंट अनलॉफुल और इलीगल होता है। ए डिस्टिंग्विश हैज़ टू बी मेड बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल सी बात इसमें ये है कि जैसे ए और बी, मान लो हम वापिस से पार्टी है और वो उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम ड्रग्स की सेल करेंगे, तो ड्रग्स तो अनलॉफुल है अपने लॉ में, तो ये क्या कहलाएगा, अनलॉफुल और इलीगल एक्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।